एक लड़की जो बचपन से ही अंतरिक्ष के एक स्पेसशिप में मिशन कर रही थी और अब वो 25 साल बाद अर्थ पर वापस आती है, तो क्या वो सूर्य की रोशनी और अर्थ की हवा को सहन कर पाएगी? चलिए पता करते हैं। यहाँ पे एक औरत होती है जिसका नाम हेलेना होता है और वो एक स्पेसशिप में होती है जिसका नाम ऑर्बिटा 9 होता है। वो यहाँ पर पिछले 20 सालों से अकेली थी क्योंकि अर्थ की बढ़ती पॉपुलेशन और ग्लोबल वार्मिंग और वहाँ का वातावरण पूरी तरीके से खराब हो चुका था। इसलिए अर्थ के साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि वो और कोई ग्रह ढूंढेंगे जहाँ पर वो रह सके, और उन्हें एक ग्रह मिल भी जाता है और वो हेलेना, जो कि बहुत अच्छी एस्ट्रोनॉट थी, उसे इस मिशन पर भेज देते हैं और उस प्लेनेट तक पहुंचने का सफर 20 साल का था। यहाँ पर हेलेना को उसके माँ बाप ने ही इस मिशन पर भेजा था ताकि वो लोगों को बचाने के लिए और नए प्लेनेट ढूंढने के लिए काम आ सके। हेलेना बचपन से ही इस पे थी और वो काफी अकेली हो चुकी थी। वो कभी कभी अपने माँ बाप से बात कर लेती और अपना ज्यादा टाइम वर्कआउट करने में गुजारती थी। उसे हर रोज अपना हेल्थ चेकअप करवाना पड़ता था। यहाँ पर पिछले कुछ महीनों से हेलेना का ऑक्सीजन फिल्टर काम नहीं कर रहा था और उसे काफी ज्यादा घुटन हो रही थी। वो कैसे भी करके बची खुची ऑक्सीजन ले रही थी। तभी एक दिन हेलेना अपना चेकअप करवाती रहती है। तभी उसकी स्पेसशिप हिलने लगती है और वो जब कंट्रोल रूम में जाके देखती है तब उसे पता चलता है कि एक छोटा सा स्पेसशिप उसके स्पेसशिप से कनेक्ट हुआ है। जब वो स्पेसशिप के एंट्रेंस पर जाके देखती है तब वहाँ पर एक आदमी आया हुआ होता है जिसका नाम एलेक्स होता है। यहाँ पर एलेक्स हेलेना के स्पेसशिप का ऑक्सीजन फिल्टर ठीक करने आया था। यहाँ पर हेलेना ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार कोई आदमी देखा था और वो एलेक्स को घूरते ही जा रही थी, लेकिन यहाँ पर एलेक्स अपना काम करने आया था। एलेक्स हेलेना के स्पेसशिप की ऑक्सीजन फिल्टर ठीक करने चला जाता है। हेलेना को तो जैसे कुछ होश ही नहीं था। वो एलेक्स को डिनर के लिए इनवाइट करती है और वो दोनों डिनर करने लगते हैं। हेलेना एलेक्स से बहुत सारे सवाल पूछती है, लेकिन एलेक्स उसे बताता है कि वो सिर्फ यहाँ पर ऑक्सीजन फिल्टर ठीक करने आया है और वो सोने चला जाता है। एलेक्स जब सोता रहता है तब उसके कमरे में हेलेना आ जाती है और वो एलेक्स बहुत अजीब तरह से देख रही होती है क्योंकि उसने पूरी जिंदगी में कोई भी इंसान को फेस टू फेस नहीं देखा था और वो अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही जी है। तभी वो एलेक्स के ऊपर चढ़ जाती है। एलेक्स उसे नीचे उतरने के लिए कहता है पर हेलेना नहीं उतरती। वो तो सिर्फ एलेक्स के साथ फिजिकली इंटीमेट होती रहती है और एलेक्स भी कैसे पीछे हटने वाला था वो भी हाँ कर देता है और दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से फिजिकली इंटीमेट होते हैं। यहाँ पर अगले दिन एलेक्स ने ऑक्सीजन फिल्टर ठीक कर दिया था और वो वापस जाने की तैयारी करने लगा था। यहाँ पर एलेक्स हेलेना को बाय करता है और बाहर निकलने लगता है। वो कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर एक दरवाजा खोलता है जो कि रोशनी से भरा हुआ होता है और जब वो बाहर आता है तब हम देखते हैं कि वो एक बंकर में से निकल रहा है जो कि अर्थ पे है और तभी हमें पता चलता है कि हेलेना कोई स्पेसशिप पे नहीं है। वो अभी भी उतने सालों से अर्थ पे ही है और वो बंकर एक जंगल में लगा हुआ था और उसके जैसे और भी बंकर्स थे जो कि उन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। उन्हें गुमराह किया जा रहा था कि वो स्पेसशिप के मिशन पर है, लेकिन यहाँ पर एलेक्स भी उस एक्सपेरिमेंट में शामिल था और वो एक ऑर्गेनाइजेशन में आता है जहाँ पे वो काम करता था। उनके प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ऑर्बिटर नाम दिया गया था जो कि टॉप सीक्रेट था। यहाँ पर एलेक्स उस प्रोजेक्ट के मैनेजर युगो से मिलता है और वो उसे बताते हैं कि इस तरह के लगभग 10 ऑर्बिटा है और उसमें हेलेना जैसे 10 अलग लोग काम कर रहे हैं। वो सभी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे और आज से लगभग 20 साल बाद वो लोग रियल में स्पेसशिप भेजेंगे और दूसरे प्लेनेट पर जाएंगे। ये सारे प्रोजेक्ट ऑर्बिटर्स उनके टेस्टिंग पार्ट का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर एलेक्स को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उन सारे लोगों को बाकी सबसे अलग रखा जा रहा है और उन्हें गुमराह किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर युगों के लिए नए प्लेनेट की खोज करना ज्यादा जरूरी था, न कि उन 10 लोगों की खुशी। ये सारी टेस्टिंग करना 5 साल पहले स्टार्ट किया गया था जब एक ग्रह पर जाने के लिए एक स्पेसशिप ऊपर जाने वाला था और उसमें 200 क्रू मेंबर्स थे, पर वो बीच में ही फट गया और सारे लोग मारे गए। तो उसी गलती को ना दोहराने के लिए वो लोगों ने टेस्टिंग स्टार्ट किया और 10 ऑर्बिटा बनाए। यहाँ पर एलेक्स अपने घर आता है तो बार बार हेलेना और उन बाकी 10 के बारे में सोचता है कि आखिर वो सब कैसे रहेंगे। आखिर उन लोगों को भी हक है कि वो अपनी जिंदगी जी सके। उसके सामने बार बार हेलेना का चेहरा आते रहता है और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे एलेक्स बार बार वही चीज सोचते रहता है और वो ये सारी बातें अपने थेरेपिस्ट से भी शेयर करता है और हेलेना और बाकी लोग
लोगों के बारे में बताता है। यहाँ काफी महीने बीत चुके थे, लेकिन एलेक्स उस बारे में सोचता ही रहता है और वो एक दिन डिसाइड करता है कि वो अपनी जान खतरे में डालकर हेलेना को वहाँ से बाहर निकालेगा। हेलेना अपना चेकअप कराती रहती है, तभी वो स्पेसशिप वापस हिलने लगती है और एलेक्स उस बंकर में चला जाता है। वो हेलेना को सब कुछ साफ साफ बता देता है और वो उसे बताता है कि ये कोई स्पेसशिप नहीं है, वो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है जो कि उसके बचपन से चला आ रहा है और वो अभी भी अर्थ पे ही है। यहाँ पर हेलेना पहले तो विश्वास नहीं कर रही थी। एलेक्स हेलेना को कैमरा निकाल कर दिखाता है कि स्पेसशिप के चारों तरफ कैमरास लगे हैं और वो उन्हें देख सकते हैं। हेलेना को एलेक्स पर थोड़ा सा क्रश था, इसलिए की बात मान लेती है और एलेक्स पहली बार हेलेना को बाहर लेकर आता है अर्थ की जमीन पर। हेलेना ने पहली बार अर्थ की हवा महसूस की थी और सूर्य की किरणें उसकी बॉडी पर पहली बार पड़ी थी। उसे ये सब काफी अजीब लग रहा था और वो अपनी आँख भी नहीं खोल पा रही थी। जैसे लग रहा था कि उसे अर्थ के बारे में पता ही नहीं था और वो अर्थ पर अचानक आ गई थी। यहाँ पर एलेक्स हेलेना को अपने कार के पीछे छुपा लेता है और सभी सिक्योरिटी से बचता हुआ निकल जाता है। वो उसे अपने घर पर लेके आता है। एलेक्स हेलेना को इस प्रोजेक्ट ऑर्बिटर के बारे में बता देता है और वो ये भी बताता है कि उसके पेरेंट्स भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे और वो उनसे नहीं मिल सकती। यहाँ पर हेलेना अर्थ की पहली बारिश को महसूस करती है और उसमें भीगती रहती है। एलेक्स भी हेलेना को पसंद करने लगा था। वो उसे बाहर घुमाने लेके जाता है और उसे नई नई चीजें खिलाता है जो हेलेना ने अपनी पूरी लाइफ में नहीं खाई थी। वो उसे एक्वेरियम भी लेके जाता है और हेलेना को पहली बार पता चलता है कि पानी के अंदर भी लाइफ है और हेलेना उन पानी के जीवों को देखकर काफी ज्यादा खुश लग रही थी। एलेक्स हेलेना को अपने वर्किंग रूम में लेके जाता है जहाँ पर बहुत सारे मॉनिटर लगे हुए थे और वो उसी मॉनिटर से बाकी ऑर्बिटा के ऊपर नजर रखते थे और उनके बिहेवियर को एनालाइज करके रिजल्ट निकालते थे। उनकी ऑर्गेनाइजेशन ये सब डेटा को कलेक्ट करके 20 साल बाद रियल स्पेसशिप को स्पेस में भेजेगी, नए ग्रह का पता लगाने के लिए और इंसानियत को बचाने के लिए। यहाँ पे अगले सीन में एलेक्स हेलेना को एक बार में लेके जाता है और उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है। एलेक्स का एक दोस्त होता है जिसका नाम डॉक्टर शिव होता है और वो बहुत अच्छा फिजिशियन होता है। वो हेलेना के बारे में पूछता है पर एलेक्स उसे कुछ नहीं बताता। यहाँ अगले दिन एलेक्स जब हेलेना के बॉडी पर देखता है तब उसकी बॉडी पर निशान आए हुए होते हैं। वो जब अपने दोस्त डॉक्टर शिव के पास लेके जाता है तब उसे पता चलता है कि हेलेना की स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और उसकी स्किन सूर्य की किरणें बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और अगर वो ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्दी मर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हेलेना ने अपनी पूरी जिंदगी में अर्थ पर कदम नहीं था और अर्थ का वातावरण उसके लिए बिल्कुल नया था। उसे उस वातावरण की आदत नहीं हुई थी। यहाँ पर काफी पूछने के बाद एलेक्स डॉक्टर शो को सब कुछ बता देता है और वो डॉक्टर को बताता है कि हेलेना उस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा थी जिससे कि उसने छुड़ा लिया है और उसे वहाँ से भगाकर लेकर आ गया। यहाँ पर डॉक्टर एलेक्स को इन्फॉर्म करते हैं कि ये काफी रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर ये बात उनकी ऑर्गेनाइजेशन को पता चली तो वो कुछ भी कर सकते हैं और वही हुआ जिसका डर था। युगो के ऑर्गेनाइजेशन को इस बारे में पता चल गया था कि हेलेना वहाँ से गायब हो चुकी है और उन्हें ये भी पता था कि एलेक्स ने उसे बाहर निकाला, तो वो सब उसे ढूंढते रहते हैं। यहाँ पर युगो उस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन से मिलता है और वो उनसे इस बात का सल्यूशन मांगता है। वो चेयरमैन युगो को सीधा सीधा जवाब देती है कि हेलेना उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी अच्छी एसेट थी, पर अब वो भाग चुकी है तो उसे अब मरना होगा। वो लोगों को उसे ढूंढकर मारने का आदेश दे देती है। एलेक्स और हेलेना एक जगह आए हुए होते हैं जो कि एलेक्स की फिजिशियन होती है और वो दोनों रहने के लिए उससे मदद मांगते हैं। एलेक्स की फ्रेंड मान जाती है, वो उन्हें अंदर कमरे में छुपा देती है। तभी दरवाजे पर कोई आ गया होता है और जब एलेक्स की दोस्त दरवाजा खोलती है तब वो देखती है कि युगो और उसके लोग आ गए हैं और वो लोग एलेक्स और हेलेना को ढूंढ रहे हैं। एलेक्स की फ्रेंड उन्हें थोड़ा गुमराह करती है और उनका टाइम वेस्ट करती है, लेकिन यहाँ पर योगा और उसके साथियों को पता चल गया था कि वो लोग यहीं पर है। एलेक्स और हेलेना एक एनिमेशन के पीछे छुप गए थे जो कि दो लोमड़ी थे। अगर वो कुछ भी एक्सप्रेशन देते तो उस लोमड़ी का भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाता और ऐसा लग रहा था कि युगो और उसके लोगों को पता था कि वो लोग वहाँ पे छुपे हैं। युगो के लोग एलेक्स के फ्रेंड को जान से मार देते हैं और उसे गन से उड़ा देते हैं। तभी ये देखकर एलेक्स और हेलेना वहाँ से भागने लगते हैं और युगो
ह्यूगो और उसके लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। यहाँ पे छत पे आके एलेक्स एक छत से दूसरी छत पे कूद जाता है और वो हेलेना को भी बोलता है वहाँ से कूदने के लिए, पर हेलेना को ये सब किए हुए काफी साल हो गए थे और वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, तो वो वही खड़ी रहती है और ह्यूगो के लोग उसे ढूंढ लेते हैं और उसे पकड़कर वापस लेके चले जाते हैं। हेलेना उनके कब्जे में थी और ह्यूगो को साफ साफ ऑर्डर था कि वो हेलेना को मार दे। वो अब हेलेना को वापस प्रोजेक्ट ऑर्बिटल में शामिल नहीं कर सकते और हेलेना को जान से मारने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तभी यहाँ पर बाहर एलेक्स उस ऑर्गेनाइजेशन के सामने आता है और खुद को सरेंडर करता है। ह्यूगो के सारे लोग उसे अंदर लेके आते हैं और एलेक्स ह्यूगो के सामने एक डील रखता है और वो उसे बताता है कि हेलेना प्रेग्नेंट है तो हेलेना और उसको साथ रहने दिया जाए और उसके पेट में पल रहे बच्चे को पालने दिया जाए, जिससे कि जब वो बच्चा पैदा होगा तब ह्यूगो अपने असली प्रोजेक्ट में शामिल कर सकता है, जो कि सच में स्पेसशिप में जाएंगे और उस ग्रह को ढूंढ निकालेंगे। ह्यूगो को ये डील पसंद आती है और एलेक्स और हेलेना को उसी बंकर में भेज दिया जाता है। और यहाँ पर 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स और हेलेना की एक बची हुई होती है और वो बड़ी हो चुकी थी, जो कि उसके माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी उस बंकर में गुजारी थी, तो उसकी बॉडी अब पूरी तरीके से तैयार थी। इसलिए ह्यूगो की ऑर्गेनाइजेशन रियल प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर देती है। हेलेना और की बेटी जैसे ही बाहर आती है, ऊपर से एक स्पेसशिप आता है और वो लोग रियल प्रोजेक्ट परफॉर्म करने के लिए तैयार होते हैं और स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दो और हमारी टीम इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाते रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।